की दादी का स्वैग। जयश्री अरोरा की सतरंगी दुनिया। टीवी और फिल्म्स की वेटरन एक्टर जयश्री अरोरा, जिन्हें आप सीरियल हम लोग, बुनियाद, दिया और बाती हम, सपने सुहाने, लड़कपन जैसे शोज में देख चुके हैं और उन्होंने कई फिल्में भी की हैं। उनमें से खास है चक दे, जहां उन्होंने शाहरुख खान के साथ काम किया है। और फिलहाल आप जयश्री को सोनी सब के सीरियल सब सतरंगी में देख रहे हैं। यहाँ पर वो निभा रही हैं दादी का किरदार। सास बहू और बेटियां पहुँच गया है जयश्री के घर, जानने उनके बारे में कई सारी बातें, जैसे कि कैसा है उनका दिनचर्या, कैसी है उनकी डियर जिंदगी, कैसे रखती है वो खुद का ख्याल, और साथ ही करेंगे घर से सेट तक का सफर। जानेंगे कि कैसे वो जयश्री से बनती हैं बेबी मौर्य यानी कि दादी जी। मिलेंगे उनकी रील और रियल फैमिली से, जानेंगे उनका सफरनामा। तो चलिए शुरुआत करते हैं इस मस्ती भरे डे आउट की, सीधा चल के जयश्री के घर। जयश्री जी हमारे साथ में है और टीवी की कहेंगे बुनियाद उन्होंने रखी थी और तब से लेकर अब तक तो आप देख ही रहे हैं, उनकी त्वचा से उनकी उम्र का पता ही नहीं लगता। तो क्या है ये राज? भाई देखो, सबसे पहली बात है कि एज इज जस्ट अ नंबर, समझे नहीं समझे। कुछ हमारे जो 70, 75, 80 साल के हैं वो हमसे पहले आए हैं, और जो 40, 45, 30 के हैं वो हमसे बाद में आएंगे। सो आई एम ब्रिजिंग द गैप। बट यस, आई फील प्राउड कि सीरियल की जो बुनियाद वो हमने हम लोग से दिया था। आफ्टरवर्ड्स फर्स्ट हम लोग, देन बुनियाद, देन सांझा चूल्हा, देन दिल दरिया, देन लेखू, देन प्रथम प्रतिश्रुति, देन 100 बात की एक बात, एंड देन ब्ला 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 ब्ला, एंड देन रिश्ते, ओके, देन 100 बात की एक बात, देन सपने सुहाने लड़कपन के, देन दिया बाती हम, देन you have that भक्ति में शक्ति, okay, carried on and now it is सब सतरंगी है। सतरंगी। So life is सब सतरंगी from the day one. Only thing is it was हम लोग luckily was not black and white. सब सतरंगी के साथ साथ आज हम जयश्री जी के सारे कलर्स देखेंगे और कितनी रंगीन है। इसके साथ तो कैसे आपका दिन की शुरुआत करते हैं, क्या करती हैं? देखो, सबसे पहले जहाँ तक मेरा रिहाइश है, यू नो माई रेसिडेंस इज इन दिल्ली, नोएडा, ओके, अरुण विहार, बट आई कम 50% stays there, 50% here, and now for last 6 months, since the time we started doing Sab Satrangi, it is 20% there and 80% here. तो यहाँ पर है सुबह उठना, यू नो हाउ इट इज़ अर्ली इन द मॉर्निंग, chaotic. द डे वी आर, आई एम नॉट शूटिंग, उस दिन थोड़ा आराम से उठती हूँ, चाय का प्याला, 2 कप चाय पीती हूँ तसल्ली से विथ माई फ्रेंड, यू नो, हम दोनों, शी इज़ ऑल्सो फ्रॉम मीडिया ओनली, तो तसल्ली से करते हैं। देन शी लुक्स एट, यू आर गेटिंग लेट द डे आई हैव टू शूट, oh या रन। उसके बाद एज द लक वुड हैव इट फॉर लास्ट 1 month, house help is not there. He had some problems, so he has gone to his village. Otherwise, food is ready, breakfast is ready, lunch is ready. I just have to get ready. संगीता से मिलाते हैं, मेरी बहुत अजीज दोस्त हैं वो, और हम 3 मेंबर हैं यहाँ, संगीता, मैं और हमारी फेवरेट लैला से भी मुलाकात कराएंगे। संगीता, आर यू रेडी? जयश्री इस घर में अपनी फ्रेंड के साथ रहती हैं और ये है इनकी बेस्ट फ्रेंड। साथ ही जयश्री का ये पेट भी है जिसका नाम है लैला। तो आइए मिलते हैं इनसे। ये मेरी दोस्त है संगीता बालाचंद्रन, और हम दोनों, इनका ये मैं और ये हमारी लैला को भी देख लो जरा। हाय लैला, लल्लू, हाउ आर यू? हाँ, ये देखिए,
स्वीटी पाई दिख रहे हैं ना? हाँ, ये है हमारी लैला। तो इसको मैं देखती हूँ और गाती हूँ, लैला तू लैला। बहुत कॉल्स वगैरह आ रहे थे, आने लगे, तो मैंने कहा हाँ, मेरी कज़न को मैंने बोला कि मैं बॉम्बे जा रही हूँ, ये वो। तो वो कहने लगी अरे मेरी बहुत अच्छी फ्रेंड है एक, हाँ, और उसकी बहुत क्लोज़ फ्रेंड है, मैं उसको बोलूँगी बोलने के लिए। तो इनकी जो क्लोज़ फ्रेंड है उनका नाम है चांदनी। तो वो मुझसे मिली नहीं, बोलते संगीता से। सो संगीता को फ़ोन किया। सो फ़ोन करके क्या बताया संगीता, ये बताओ। So she said, yeah. हिंदी में। So अच्छा, तो उसने ये कहा मुझसे कि देख मेरी एक बहुत अच्छी फ्रेंड है, उसकी कज़न है जॉयश्री, जिसने बहुत काम किया है। सर ऑफ कोर्स आई नो जॉयश्री, हु डजंट नो हर। तो उसने कहा तो वो बॉम्बे आ रही है एंड मैंने बोल दिया कि तू वहाँ पे और तू उसको हेल्प करेगी, तो जो भी उसको हेल्प चाहिए वो आके तुझसे मिलेगी, तू कर। ऐसे ठीक है। अब उस वक्त मैं ज़्यादा इवेंट्स में थी, तो मैंने कहा मोस्ट वेलकम, मिलूंगी डेफिनेटली, क्या मदद कर सकती हूँ पता नहीं, बट 100% मिलेंगे। उसके बाद जब हम मिले संगीता से, हेल्प वेल्प तो एक तरफ रखा गया, शायद हेल्प के लिए बोला भी नहीं, किसी किसी भी हेल्प, क्योंकि काम आ रहा था, सब कुछ ठीक है। वी मेट, और समझ सकती हो नूपुर, आज तक मैं चांदनी से नहीं मिली हूँ। और मैं इनकी कज़न से नहीं। That's what it is. But then हम लोग ये दोस्ती, it's like that. You can, हाँ, ये दोस्ती हम नहीं छोड़ेंगे, छोड़ेंगे दम मगर तेरा साथ ना छोड़ेंगे, दम भी नहीं छोड़ेंगे जी। भाई बातें करते करते समय का पता ही नहीं चला और हो गया शूटिंग पर जाने का समय। लेकिन शूटिंग पर जाने से पहले एक कप गर्मा गर्म चाय तो बनती है ना। नचाया गवाया, पता नहीं क्या क्या बुलवाया, पर अभी जाना है नीचे, वेट हो रही है गाड़ी, तो शूट पे जाना है। और भाई मैं बहुत पंक्चुअल हूँ, अगर 10 बजे है तो मैं 9:45 पहुँचती हूँ, और उससे पहले एक प्याला गरम गरम चाय हो तो मैं चाय बनाने जा रही हूँ। सबको पिला दूंगी, कोई बात नहीं है। और थैंक यू। चीनी नहीं खाती हूँ, मैं खाती हूँ गुड़, ठीक है भाई। दूसरी बात, हूँ तो बंगाली, मीठे के बगैर तो गुजारा भी नहीं है ना, क्या बताएं। तो अपने आप को कंट्रोल करती हूँ, गुड़ जिसको शक्कर है ना, पिसा हुआ वो। और ये रही हमारी चाय, चाय उबल गई और ये मैं कर रही हूँ इसमें पोर, हाँ, और ये निकाला प्लग। एफिशिएंसी तो पूरी है भाई, समझे ना। चाय की प्याली भी पी ली और सेट के लिए लंच बॉक्स भी हो गया है पैक। तो अब बारी है घर से सेट पर जाने की। All set to go. Mask, dark glasses, my bag, little money, not much really. And this is very important. It has my makeup kit, towel, and blah, 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 blah. And as you have seen, my food packet with my home water, Aquaguard. Okay, I prefer this. Chalo, let's go. Bye. Bye, Lelu. Look at her here. As usual, she is looking at me. सेट तक का सफर थोड़ा लंबा है, तो ऐसे में जयश्री ने सुनाया अपना सफरनामा। कई सालों से वो इस इंडस्ट्री में काम कर रही हैं और ऐसे में उन्होंने सुनाए कुछ किस्से और कहानियाँ। तो सफ़र की शुरुआत हो गई है, अब हम निकले हैं जयश्री जी के सेट पर जाने के लिए, सब सतरंगी के सेट पर। और
बस थोड़ी देर में पहुंच जाएंगे, लेकिन ये जो सफ़र की शुरुआत हो गई है, अब हम जयश्री जी से जानेंगे कि उनकी सफ़र की जो शुरुआत थी वो कैसी हुई थी, क्या क्या किस्से कहानियाँ, कुछ कुछ तो बताइए। बिल्कुल। बम्बई में जो मेरा सबसे पहला शेड्यूल था वो था फीचर फिल्म दाता की। मैं हम लोग कर रही थी उस वक्त। देखिए ये सब डेस्टिनी है, ऊपर से बोल के देता है, जो नियति है ये वही होगा। मैं हम लोग कर रही थी और शायद अक्टूबर का महीना था, हाँ अक्टूबर 85 का महीना था। तो अचानक किसी ने मुझे बोला कि भाई फिल्म मेकर जो प्रोड्यूसर डायरेक्टर सुल्तान अहमद आपसे मिलना चाहते हैं। उस वक्त मेरा कोई इरादा नहीं था फिल्म वगैरह करने के, तो बहुत छोटी वाली तो बहुत छोटी थी, बच्चे छोटे छोटे थे, मेरे हस्बैंड आर्मी में, तो वो फील्ड स्टेशन में, तो बच्चों के पास मेरा पूरा टाइम रहना बहुत ज़रूरी था। और हमने कहा कि क्या करूँगी मैं। हमारे एक जान पहचान की थे, वो मेरे हस्बैंड के, देन ही वाज अ मेजर, उनके कमांडिंग ऑफिसर हुआ करते थे कर्नल मंधार। मिसेस मंधार ने मुझे फ़ोन किया और बोलता देख तुझसे ना सुल्तान अहमद मिलना चाहते हैं, क्योंकि उनके भाई जो मिस्टर SP शर्मा वो फिल्म डिस्ट्रीब्यूटर मतलब जानते थे सुल्तान अहमद को अच्छे से, और सुनील दत्त को बहुत अच्छे से जानते थे। तो मैंने कहा फिल्म करूँगी तो बच्चों के साथ, बोलता नहीं चल देखते हैं। तो वो आके मुझे मिस्टर सुल्तान अहमद से मिलवाने ले गई। जब वहाँ हम गए तो सुल्तान अहमद चुपके से मिस्टर SP शर्मा को बोलते अरे ये किस लड़की को पकड़ के ले आए। बोलते नहीं ये लड़की नहीं है, यही माँ। देन आस्मी हम लोग में माँ आप कर रही हैं? मैंने कहा यस ऑफ कोर्स आई एम डूइंग इट। उसके बाद उन्होंने साइन कर दिया कि ऐसा है। फिर पूछा कि, मैंने कहा कौन कौन है आपकी फिल्म में, रोल ही नहीं पूछा मैंने कौन कौन है। तो बोले कहा आप मिठुन की माँ बनेंगी। मैंने कहा हाँ अच्छा कोई नहीं, यहाँ भी तो मैं सबकी, हम बड़ों की माँ ही बनी थी कोई। मैंने कहा अच्छा ठीक है। तो फिर बोलने लगे कि, मैंने कहा और कौन कौन है? बोला ये है ये है ये है ये है ये है, और सईद जाफरी हैं आपके ऑफिस में। आई ओह माय गॉड, आई सेड मिस्टर सईद जाफरी, वाओ व्हाट एन एक्टर ही इज। मतलब आई वाज गागा बिकॉज आई ऑलवेज फेल्ट व्हाट अ नेचुरल एक्टर। एंड सबसे बड़ी चीज़ जो मुझे लगता था कि वो हिंदी भी इतना अच्छा, उर्दू भी बोलते थे और अंग्रेज़ी भी बोलते थे, जो कि आई ऑलवेज वांटेड दैट द लैंग्वेज सही बोलनी चाहिए। मैं भी रेडियो वॉइस थी, वो भी रेडियो वॉइस थे, वेरी सीनियर वंडरफुल ह्यूमन बीइंग। तो मैंने कहा बोलता आप खुश किस लिए हो रही है मेरे साथ काम करके? मैंने कहा नहीं आपको तो मैं जानती नहीं हूँ। मैं तो कहा नहीं मैंने हीरे। मैंने कहा अच्छा तुझसे मिलने आई मंदिर जाने के बहाने वो? हाँ। फिर नहीं अभी मैंने बनाया गंगा की सौगंध, अमित हाउस में। मैंने कहा ठीक है बहुत अच्छी बात है, वेरी नाइस। बट तो फिर उन्होंने गए साइन किया, जाके बोलते हैं कि मोहतरमा एक बात बताएं आपको, फिल्म इंडस्ट्री में ना रहने के लिए ऐसे स्ट्रेट फटाफट नहीं बोल। और वो मुझे हिटलर की खाला बुलाया करते थे। हम लोग जहाँ उसको हपड़ दपड़ नहीं थी, डायरेक्टर के साथ बैठ के काम कर रहे हैं। कुछ आर्टिस्ट हुआ करते थे दिल्ली में, जब मेरा शो गया तो सारे लोग पूछ लगे कौन है कौन है कौन है। अच्छा, और टेक्निकली तो इतना इम्प्रूव हुआ है, मतलब टेक्निकली तो इतना प्रोग्रेस हुआ मैं कह नहीं सकती। हम करते थे, जब मैंने टेलीविज़न शुरू की थी 1980 में, लो बैंड हुआ करता था, और आज डिजिटल में कर रहे हैं, चिप लगा के हो रहा है। वो बूम लगा रहता था, फिर एक पूंछ की तरह लंबा तार होता था पीछे से ना दिखे वो। फिर कॉस्ट्यूम्स हम अपना लेके जाते थे, ठीक है। देयर वाज नो कॉस्ट्यूम, देयर वाज, डायरेक्टर के साथ बैठ जाते थे। एडी वेडी क्या है कुछ पता ही नहीं था, ठीक है ना। और कहते हैं ना इग्नोरेंस इज ब्लिस, मेरा तो वही हाल हुआ, कुछ नहीं पता था। थिएटर करती थी, स्टेज करती थी, वो सब पता था। और स्टेज में तो यू आर अ स्पॉट बॉय, यू आर द असिस्टेंट डायरेक्टर, यू आर द कॉस्ट्यूम वाला, एवरीथिंग यू आर। और कभी AC रूम मिलता था जगह रिहर्स करने के लिए, कभी गर्मी में मर जाते थे। छोटी मैं तो एज क्लासिकल डांसर आई स्टार्टेड माई स्टेज, 4 साल की थी मैं जब से। तो शाहरुख वाज देयर एंड मुझे तो लगा ही नहीं कि मैं इतने साल बाद, क्योंकि 10 तक मैंने किया था उसके साथ, आई थिंक अर्ली 90s में किया था। उसके बाद 2007 में 14 इयर्स का गैप था, मतलब लास्ट टाइम आई मेट शाहरुख। वंडरफुल। तो गया किया। माई लिटिल ग्रैंड सन, दिस लिटिल ही वॉज,
एंड ही से शाहरुख खान का फोटो, शाहरुख खान। तो मैंने कहा भैया लिख दे भाई, नहीं तो सबके नाम दे दे के रॉन और ये और वो। हमारे घर के सामने रहते थे, तो बच्चे को अच्छा पढ़ाई वढ़ाई कर लिया, तो वेरी गुड फ्रेंड यू नो। सो तो पूछा कि बेटा क्या चाहिए ना, सामने मुझे शाहरुख खान की फ़ोटो चाहिए। तो बोलता हाँ आ जाएगा, बोलता हाँ पता है सामने वाले आंटी से लेके आओगे वो जानती है मैंने क्या। तो मैंने बोला भैया उसका तो दे दो भाई, क्योंकि नाम लिख के काइंड ऑफ अ थिंग। So that was that. It was a very very pleasant experience, and you know, लोग इतना सा करके yeah, their behavior, I'm sure you know. I mean, one serial wonder, you know, that's what it is. And Shahrukh has reached so much. He has achieved, but. So Shahrukh is one who started his career with me as mother, and the second one is Salil Ankola. तो फाइनली हम पहुंच गए हैं सीरियल सब सतरंगी के सेट पर और सबसे पहले जाते हैं जयश्री के मेकअप रूम में, जहां पर वो बनेंगी जयश्री से बेबी मौर्य यानी कि दादी जी। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, हम पहुंच गए हैं सब सतरंगी के सेट पर। मास्क तो पहनना है, अदरवाइज नो एंट्री। तो चलिए मास्क के साथ चलते हैं। पुनीत खोला है मेरा मेकअप रूम, ये देख लो दादी का मेकअप रूम है, ये मैं दादी। अब हम मेकअप रूम में आ गए हैं, अब देख रहे हैं दादी का, और ये हम हैं, और ये हमारा कॉस्ट्यूम टंगा हुआ है। देखिए मैं नहीं बोल रही हूँ कि क्योंकि बेबी मौर्या जो है ना वो हम बोलती हैं क्योंकि लखनऊ की है, तो अभी मैं बोल के आदत नहीं, फिर मैं बोलूँगी स्क्रिप्ट के साथ साथ तो ठीक नहीं रहेगा। जयश्री अपना मेकअप खुद ही करती है क्योंकि उनका मेकअप काफी सिंपल और सटल होता है। तो आइए देखते हैं कैसे होता है दादी जी का मेकअप, और इसी के साथ जयश्री ने दी मेकअप की कुछ खास टिप्स भी। क्लेंजिंग इज वेरी वेरी एसेंशियल, यू नो। मेकअप, गुड क्वालिटी मेकअप इस्तेमाल करो, दैट्स अ मस्ट। देखिए कितना गंद निकल गया। नाउ माय स्किन इज, एज दे कॉल इट, टिंगलिंग क्लीन। और मैं, अब देख रहे हो ना, मैं, यू सॉ नूपुर, आई डिडंट यूज एनी मेकअप, यू नो। मॉइस्चराइजर मस्ट, यू सी, बिकॉज स्किन, और मेरा तो बहुत ड्राई स्किन है एंड मैच्योर्ड स्किन है। आई वुडंट से एजिंग स्किन, बिकॉज एज इज जस्ट अ नंबर। और मैं शुरू से मेकअप बहुत कम करती हूँ, इसीलिए अपने आप करना पसंद करती हूँ। एंड मॉइस्चराइजर, सनस्क्रीन में इस्तेमाल करती हूँ। I don't need contouring. God has given me that this नहीं तो नॉर्मली यहाँ पर ना थोड़ा शेड कर लेते हैं जिससे कि हाई चीक बोन लगे, मुझे ज़रूरत नहीं है। यू कैन मेक आउट, लोग यहाँ पर भी करते हैं कटिंग। आई डोंट, आई हैव नेवर डन इट। सो जो है सो है, नीदर वो यू नो दैट अंडर आई, और ज़रूरत नहीं है, बिकॉज आई एम प्लेइंग दादी, तो थोड़ा ज़्यादा दिखे अंडर आई का जो भी है, एज वन मैच्योर्ड स्किन, एंड देन आई यूज़ दिस। और ट्रिक मैं बता रही हूँ, मैं ना आई शैडो वगैरह बिल्कुल इस्तेमाल नहीं करती हूँ, पर उसका एक ट्रिक है। जब मेकअप पूरा हो जाएगा, आप लोगों को समझ आएगा, मैं आँखों के ऊपर बिल्कुल नहीं लगाती हूँ, ना मैं हाइलाइटर इस्तेमाल करती हूँ। ये जब ये आई एम नॉट यूज, सो लगता है जैसा आई शैडो लगाया है। But I get very, I had very nice eyebrows, but because of thyroid, you know, my eyelashes, hair and eyebrows just would shed. Friends, don't try this trick. आप जैसे करते हो करना, ये मैं ऐसा करती हूँ. My hands are deft hands because I paint also, canvas वगैरह करती हूँ. ये दादी बनने का असली नुस्खा है ये.
देखा टाइमिंग, मेकअप भी हो गया, सब कुछ हो गया, और अब दादी पहनेगी चश्मा। हम बन गए जी बेबी मौर्य, बनफूल मौर्य, मौर्य परिवार की पेट। रेडी शेडी होकर दादी जी ढल गईं अपने किरदार में और अब बारी है जयश्री की रियल फैमिली से मिलने की। भाई दादी जी को सेट पर सभी काफी प्यार करते हैं और ये साफ देखने को जाहिर है। अब ये बन गई है बनफूल मौर्य उर्फ बेबी मौर्य, मौर्य परिवार की मुखिया। साधारण घर के लोग हैं, साधारण। जब जाती है तो सूट वूट पहनती है। अपने पोते की शादी में गई तो हो शॉल, डांस, चश्मा। उनको टशन है जब वो डार्क ग्लासेस लगाती है। ये तो है, ये गुची, ये तो मेरा है, पर बनफूल का अलग है। वो बहुत, होली में भी चश्मा लगाए, वो डार्क ग्लासेस लगाए, और बिल्कुल सूट है अपना, सिंपल एकदम। और चलिए हम मिलाएं बनफूल मौर्य के बाकी परिवार के लोगों से। आई, ये है हमारे सुपुत्र का, जो दरवाज़ा बंद कर दिया इन्होंने। वो थोड़ा शर्माते हैं लोगों से, ठीक है ना। हाँ, अभी देखते हैं। ये मेरा दामाद का है, दिवाकर। आओ बेटा। ये है, नमस्कार नमस्कार, ये है हमारे दामाद दिवाकर जी, मोहित। फैंटास्टिक। नहीं, दादी इंट्रोड्यूस करा रही है। बहुत अच्छे इंसान हैं, मौर्य फैमिली का पूरा ख्याल रखते हैं। हमने मन्नू को और गार्गी को दे दिया। हमने कहा था कि शादी हो जाएगी तो ये कमरा तेरा है। ये कमरा है दीपुआ का और पिंकी का, और वो कमरा है कनक और दिवाकर जी का। अंशिका और दादी यहाँ पर एक छोटे से कमरे में रहती है अभी। अपना बढ़िया कमरा तो दे दिया। टॉलवर्ड्स ऑफ द शो, सत्यजीत शर्मा। अरे इनके साथ तो मैंने जब काम करना शुरू किया तो हम इनको देखते थे, तो इट्स लाइक I'm an antique piece, that's what he means. सो जब काम करना शुरू किया तब से देख रहा है, तो इट्स अ ह्यूज प्रिविलेज। इतनी आसानी से ऐसे मौके नहीं मिलते हैं लाइफ में। And I was like so excited to see her the first time we met on the reading. And I must tell you that she's a very generous and very, very kind person. I mean, like, she's the one who actually came up to us actors who started way later than she did, of course. पुरु मेरा बड़ा पोता बना हुआ है, दीपेंद्र मौर्य। बस इसको खुद को नहीं मालूम इसका नाम क्या है, वो दूसरी बात है। दीपुआ नटखट जी, बहुत अच्छा लगा। ये हमारी दादी की तरह ही हैं और एक रिस्पेक्टफुल मेंबर है हमारी फैमिली। यहाँ पर हम लोग सब, पापा सुनो, इधर आओ, इधर आओ, पापा सुनो, जल्दी आओ, पापा शर्मा रहे हैं। पापा शर्मा गए, नहीं हाँ। पापा आएंगे थोड़ी देर। हम लोग सबसे अच्छी बात हम सब की है कि हम एज ए फैमिली हम लोग यहाँ रहते हैं। आना यार। ये हमारी बड़ी बहन है कनक, दिवाकर की पापा, इधर आओ ना। भाई बातें शातें हो गई, सेट पर लोगों से भी मिल लिए और अब बारी है लंच बॉक्स खोलने की। 1:30 बजता नहीं है और मेरे पेट में चूहे कूदने लगते हैं। 1:30 और 2 के बीच में मुझे खाना चाहिए, कम व्हाट मे। अदरवाइज सबको बोलती हूँ कि तुम लोग के ऊपर नमक मिर्च डाल के मैं खा लूँगी। मुझे खाना नहीं मिला तो खाना रेडी। और मेरे लिए प्रॉब्लम नहीं होती है, बिकॉज आई गेट फूड फ्रॉम होम एंड हेल्दी फूड, क्लीन फूड। एंड ये है सामक के चावल। जो व्रत रखते हैं उन्हें पता होगा सामक का चावल क्या होता है।
प्योर गाय के घी में थोड़ा सा मटर, अदरक लहसुन, आज तो ले सकते हैं ना, अदरक लहसुन का पेस्ट है, उसमें थोड़ी सी लाल मिर्च है, चिली फ्लेक्स जिसको बोलते हैं, नमक, गरम मसाला, उससे बना हुआ। स्वाद है, खाना अच्छा बनाती हूँ। मेरी फ्रेंड ने बोला ना, सोच रही हूँ मैं कुकरी क्लासेस भी शुरू करती हूँ। हमारे मौर्य परिवार का सेक्शन, तो अभी जिस काम के लिए आए हैं, सीन के लिए, वहाँ चल रहे हैं। धन्यवाद, अच्छा लगा आप लोगों से बात करके, थैंक यू। तो देखा आपने, कुछ ऐसी ही है आप सबकी चहेती दादी यानी कि जयश्री अरोरा की रियल जिंदगी, क्योंकि वो कहते हैं ना, एज इज जस्ट अ नंबर। इसीलिए जयश्री दिल खोल के अपनी इस डियर जिंदगी को एंजॉय करती है। मुंबई से नुपुर माउची के साथ ब्यूरो रिपोर्ट।